सा अलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानशं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सुप्रभातं सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो आज हम लोग, हाँ पूछिए। ये डाउट क्लियर करके आगे चलते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ, तो ये पुस्तक में लिखा है 555 पेज पर 555। हाँ, एक सेकेंड। हाँ जी। किंतु श्रु शुंग ध्वनि धातु क्रादि नियम से लिटि से हो जाते हैं। हाँ ये अच्छा, यहाँ के लिए क्या है, जो ये एक नियम अलग है वो व्यवस्था है। धातुओं के लिए सीमित था ना, अभी ये अलग से धातु है। नहीं, इसके लिए ना महोदय मैं आपको भी समझाऊंगा आपको, ठीक है बाद में। ये मैं वीडियो के अंदर पढ़ा चुका हूँ वैसे मैं, ये कक्षा में हाँ मैं आपको पर्सनल समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक। है। तो अब देखिए हम अपने विषय पर चलते हैं आगे, कि आज हमें आकारांत धातुएं प्रारंभ करनी है। कि आकारांत धातुओं से आज से हम प्रारंभ करेंगे कि आकारांत अंग होगा हमारा, तो उसमें लिट लकार के प्रत्यय लगा कैसे लगाने हैं आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना है। आपको पहली चीज क्या है कि आपके जो जितने भी प्रत्यय हैं, कितने जो हैं, नल अतुस उस थल अतुस अनल वामा, ये जो प्रत्यय हैं आपके, इनमें पहले समझ लेते हैं, इनको लिख लेते हैं, इनको नोट कर लेते हैं। तो नल अतुस उस थल अथुस अ नल व और मा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले बात चलती है यहाँ पर कि आपके अ, यहाँ पर नल में भी आ बचेगा इस संज्ञान वर्ग, और यहाँ पर भी आ बचेगा। तो ये देखिए ये जो दो आ हैं ये नल के आ हैं। किसके आ हैं? नल के। नल के आ है, इसलिए ऋणित आ है। कैसे आ है? ऋणित आ। पर लेकिन ये जो आपका जो आ दिख रहा है आपको, ये वाला आ, ये आपका ऋणित का आ नहीं है, ये सामान्य आ है, ठीक है। ये सामान्य आ है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। दूसरी बात कि उसमें भी ये दो प्रकार के नल है, नल के ऋण है, इसमें भी ये दोनों ऋणित है कि नहीं है? ऋणित। ये दोनों के दोनों आपके कैसे हैं? ऋणित हैं। तो ऋणित होने के बावजूद भी ये जो नल उत्तम पुरुष का जो नल है ये विकल्प से ऋणित होगा। कैसे ऋणित होगा? विकल्प से ऋणित होगा। स्पष्ट हुआ आपको? कैसा होगा? विकल्प से ऋणित। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे चल के दिक्कत आएगी, इसलिए आपको सामान्य भी समझा रहा हूं। दूसरी बात देखिए कि सभी लोग समझिएगा, हमारे इतना ये पाणिनि जी के अनुसार हमने 8 धातुओं को छोड़ करके सारी की सारी धातुओं को हमने सेट बना दिया। सारी सारी धातुओं को क्या बना दिया? हमने सेट बना दिया, अनिट धातुओं को सेट बना दिया। जो पहले से ही सेट है वो सेट रहेंगी, और जो पहले से ही वेट है वो वेट रहेंगी आपकी, ठीक है। दरअसल बात क्या है, अब हमें थोड़ा ये समझना है कि जब हम सेट होते हैं तो सेट होने पर जब इटागम होगा, धातु यदि सेट होगी तो इटागम होगा कि नहीं होगा? और इडागम होने पर ये प्रत्यय आपके फिर हलादी हैं अभी, तब ये आजादी बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो लगभग आपके क्या होता है, यदि इडागम हो जाता है तो सारे के सारे प्रत्यय आपके आजादी बन जाते हैं। क्लियर? हाँ। अगर थल में भी इडागम हो तो थल भी आपका आजादी बन जाएगा, ठीक है। और इडागम नहीं होगा तब तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, हलादी मिलेंगे। पर यदि इडागम हो रहा है तो आपके सारे प्रत्यय
आपके कैसे आजादी मिल जाएंगी, क्योंकि ईट के आगम होने के उपरांत। अब आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से नोटिस करना है, पा धातु है आपकी। तो पा धातु के बाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते विचार करते हैं कि ये धातु हमारी सेट है, अनिट है या वेट है। तो सबसे पहले उन्होंने सूत्र कहा, क्रादी नियम का सूत्र आया, क्रिस श्री ब्री ब्री स्तु द्रु स्तु ष्टो लिटि। उसने कहा कि इन 8 धातुओं को छोड़ करके सारी की सारी अनिट धातुएं सेट हैं। तो ये पा धातु कैसी थी आपकी, सामान्य में अनिट थी। कैसी थी? सामान्य में अनिट थी। पर अब ये सभी प्रत्ययों के लिए आपकी क्या बन गई, आपकी ये सेट बन गई, सेट बन चुकी है। अब एक सेकंड, पहले इन्होंने किसका उदाहरण दिया? अच्छा इन्होंने एक सेकंड, इन्होंने इसका उदाहरण दिया, एक बार देख लेते हैं। इसका रूप बनाया, दा धातु के रूप बनाया, तो हम दा को ले लेते हैं अभी, ठीक है। पा में भी कोई दिक्कत नहीं है, दा को ले लेते हैं। तो दा ले लिया। तो ये धा धातु भी कैसी है, सामान्य में आपकी अनिट है, पर लेकिन क्रादी नियम से अब ये सातों प्रत्ययों में सेट हो गई, सातों प्रत्ययों में ये आपकी सेट हो गई। अब यहां समझिए कि दा धातु में हमने क्या करा कि सेट हो गई, इतना पता लग गया हमको। पर थल प्रत्यय के परे होने पर आकारांत धातु कैसी होती है, वेट होती है। कैसे होती है? वेट। क्योंकि पाणिनि जी इन सेठ धातुओं को दोबारा अनिट बना देंगे, पर भारद्वाज ऋषि इन सेठ धातुओं को दोबारा अनिट नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्या समझे आप कि पाणिनि जी सेठ इनको सभी को सेठ बना दिया, इन सभी को सेठ बना दिया, तो थल प्रत्यय के परे होने पर भी दा धातु आपकी कैसी हो गई, सेठ हो गई। पर पाणिनि जी ने अपने मत में इन सेठ धातुओं को थल प्रत्यय के परे होने पर इसको अनिट बना दिया, पर भरद्वाज ऋषि ने नहीं बनाया। तो भरद्वाज ऋषि के मत में ये अभी भी थल प्रत्यय के परे होने पर अभी भी सेठ है, और पाणिनि जी के मत में अनिट है। इसका मतलब ये वेट हो गई। तो इसका मतलब अब ये धातु कैसी आपकी, थली वेट, थली वेट लिटि सेठ। ठीक है, ये तो हमने इसका विचार कर लिया। अब चलते हैं, अब धातु को द्वित्व करेंगे। ठीक है, धातु को क्या करेंगे, द्वित्व। द्वित्व करने के लिए सूत्र है हमारा लिटि धातोरनभ्यासस्य। सूत्र के द्वारा हम दा धातु को द्वित्व करेंगे। तो दा धातु को द्वित्व करने पर बनता है ददा, दादा बनेगा पहले दादा, फिर ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, ददा बनेगा। अब ददा बन गया। अब इसके बाद आपको देखना है कि एक सूत्र है आत औ नलह। क्या सूत्र है, आत औ नलह कहता है कि यदि आपका अंग आकारांत हो तो नल के स्थान पर औ होता है। क्या होता है, तो नल कितने हैं, ये 2 हैं, एक ये एक ये, इन दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। तो औ बन गया आपका, इतना बन गया आपका नल में दोनों नल। हाँ, तो इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा कि आपका जो भी आपका वो है, आपका ये क्या जो भी आपका आकारांत अंग होगा उसके बाद में नल के स्थान पर औ होता है। क्या होता है, ओ होता है। नल के स्थान पर औ होता है आपका। स्पष्ट हो गया? ये इसलिए कह रहे हैं कि आकारांत अंगों के बाद में नल के स्थान पर औ आदेश होता है। तो फिर हमने, अब हमारा बन गया ददा प्लस औ बन गया। क्या बन गया, ददा प्लस औ, ददा प्लस औ। तो अकस्म वो वृद्धि रेचि सूत्र के द्वारा हमने वृद्धि कर दी दोनों के बीच में। तो क्या बन गया, आ और औ मिलके औ बन गया। तो क्या रूप बन गया आपका, ददौ। ददौ आपका रूप बन गया। अब एक सूत्र पे विचार करना है, सूत्र है आतो लोप इति च। आतो लोप इति च, देखिए ये सूत्र है आपका। ये सूत्र कहता है आतो लोप इति च, क्या कह रहा है कि क्या हो रहा है कि आकारांत धातु के अंतिम आ का लोप होता है। क्या कह रहा है, आ का लोप होता है।
अंतिम आ का लोप होता है, पर कब होता है? तो कह रहे हैं कित गित आर धातु प्रत्यय पर कित गित बोला है। ये नहीं बोला कि अपित की, मतलब सॉरी, ये नहीं बोला है कि आपको कि आजादी होना चाहिए, हलादी होना चाहिए, कुछ नहीं बोला। इसने बोला कित गित प्रत्यय है, आर्धातु कित गित प्रत्यय है, तो लोप कर दीजिए। अब ये बताइए आपकी जो 15 प्रत्यय हैं इनमें से कितने प्रत्यय, मतलब 18 प्रत्ययों में से कितने प्रत्यय आपके कित है? 15। 15। 15 वो भी कंडीशनल है, वो भी हाँ। कंडीशनल है। हाँ, 15 है। पर लेकिन वो क्या कंडीशनल है मोदी बताइए? वो संयोग रहेगा या संयोग नहीं हाँ। रहेगा तो असंयोग है। हाँ, पर लेकिन जो ये सूत्र है आतो लोप पर इति चाहिए, आकार का लोप करता है। हम्म। इसको केवल आकारांत अंग चाहिए, ठीक है ना। और आकारांत जितनी धातुएं हैं उनको, उसमें हमको संयोगांत नहीं है ना, वो आकारांत होंगी तो संयोगांत मिलेंगी क्या? वो नहीं। संयोगांत नहीं मिलेंगी। इसका मतलब कि आकारांत धातुओं के लिए हमेशा आपको कित प्रत्यय मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए अब उस कित प्रत्यय के पर होने पर आपको 15 प्रत्ययों के पर होने पर आपको लोप करना है। पर क्या है, हल प्रत्यय के परे होने पर भी हो जाए, इसलिए सूत्र में कह रहे हैं इति च। क्या कह रहे हैं? इति च, कि इट के परे होने पर भी होता है। जब इट होगा, यदि या तो आपको कित गित मिले, अगर कित गित ना मिले तो इट मिले, दोनों में से कोई भी मिलेगा तो आपको क्या करना है? लोप करना है। अगर आप जैसे मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ पर ई मिल गया, अब आप बोलेंगे इस वाक को हम कित गित मान करके लोप करें आ का, या इट मान करके लोप करें आ का, ठीक है। तो आप किसी को भी मानकर करिए, क्या करना है आपको? ये निमित्त ही तो है आपका, इसमें थोड़ी ना कुछ कार्य करना है। दोनों को करने पर एक ही काम हो रहा है। जैसे घर में मम्मी से पैसे मांगो या पापा से मांगो, जाएंगे किसकी जेब से? जाएंगे तो पापा की जेब से ही ना पैसे, तो कार्य तो वही होना है। तो इसलिए हमारा आकार इट को मान करके करिए या उसको मान कर करिए, कित गित को, बात एक ही रहेगी। पर जहां पर इट को मान करके ही कर सकते हैं वहां पर इट को मानकर करना है आपको। अब अतुष ददा प्लस क्या है हमारा जी महोदय? आपका ददा प्लस अतुष आया। अब ये अतुष आपका अपित है कि नहीं है? अपित आवाज आई आप सबको? हरिओम। हाँ तो आपका अतुष आपका अपित है, कित गित मतलब कित है, इसलिए आ का लोप कर दिया, दद बचा। दद प्लस अतुहु, दद प्लस अतुष क्या बनेगा? ददतु। ददतुहु। ददतुहु, ददऊ, ददतुहु, ठीक है। फिर दद प्लस ददा प्लस उस आया, ये भी आपका वैसे ही है, कुछ नहीं करना है। अब आपको आ का लोप करना है, जोड़ना है। ददा प्लस उस, आ का लोप कर दिया, दद, दद प्लस उस, ददुस बन गया। क्या बन गया आपका? ददुस, ददुहु और ददतुहु। अब आया थल प्रत्यय में, अभी ददा है आपका। अभी थल प्रत्यय में इसके दो रूप बनेंगे। कितने रूप बनेंगे? 2। क्यों बनेंगे दो रूप? एक तो थल में ल की संज्ञा करने के बाद था बचेगा केवल, पहले ये ध्यान रखिएगा। एक बार हमें इडागम करना है, एक बार इडागम नहीं करना है। तो जब इडागम करेंगे तो ददा प्लस इथ, अब जैसे ही इडागम किया तो इट मिल गया, और इट मिलने के कारण हमने आ का लोप कर देंगे, तो दद प्लस इथ क्या रूप बनेगा आपका? ददिथ। फिर देखिए आपका, जब आप ददा प्लस थ रहेगा तो इडागम करेंगे क्या? फिर हम कुछ हो गया ना ऊपर। हाँ, इडागम नहीं करेंगे, एक पक्ष में हो चुका है, इसलिए हमको क्या करना है? केवल जोड़ देना है, ददा प्लस थ, ददाथ। फिर ददा प्लस अथु, ददथु, ददा प्लस आ आया, ददा प्लस आ आया। ये आ भी आपका कित है, इस कारण कित होने के कारण आपको क्या करना? दद प्लस अ, और दोनों को जोड़ दिया तो क्या बनेगा? दद, ठीक है। ददा बन गया आपका। ददा प्लस औ आया, तो वही प्रक्रिया होगी, ददा प्लस औ है। अब अकस सवर्ण दीर्घ से क्या कर दो? दीर्घ कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका? ददऊ।
अकस्मण से नहीं, वृद्धि रेची सूत्र के द्वारा। बुद्धिवेची, हाँ। हाँ, अब ददा प्लस व आया, ददा प्लस व, यहाँ बताइए ददा। इडागम होगा कि नहीं होगा? होगा ना, किस औलादी है नियम से ना, होगा? किस क्यों होगा? ये प्रादि औलादी नियम है से ना, नहीं, औलाद। वलादी होने के द्वारा तो प्राप्त था, पर लेकिन क्या हो गया, ये धातु तो अनिट है आकरण, धातु अनिट है, पर लेकिन क्रादि नियम से ये सेट होने के कारण यहाँ पर इडागम हो जाएगा। तो ददा प्लस इव, तो ई का आ का लोप कर दे, दद प्लस इव क्या बन जाएगा? ददीवा, अदीवा, ददीमा। ठीक है, स्पष्ट है महोदय? स्पष्ट। नहीं, आपने बताया क्रादि नियम से ये सेट कैसे हो गए? क्रादि नियम से तो अनिट का अनिट ही रहता है ना। हाँ, अनिट को अनिट, केवल क्रादि नियम ये कहता है कि केवल 8 धातुएं ही अनिट होती है, ओके, बाकी उस सब सेट होते हैं। बाकी सारी सेट हो जाएंगी, जितनी भी अनिट थी ना बाकी, हाँ, इसीलिए क्रादि बाकी नियम बताया हाँ है। जी, क्रादि नियम बताया। नियम वही तो नियम है हाँ, कि अब केवल, मतलब ये अब केवल ये 8 धातु ही अनित रहेंगी, ये कह रहे हैं आपको, ये नियम कह रहे हैं कि 8 धातु ही केवल मात्र अनित रहेंगी, बाकी अन्य सेट हो जाएंगी। दिखाया भी ना आपको, हाँ, क्रादयः एव लिटि अनितः, क्रादि ही लिट पर अनित होंगी, तथा अन्यः सेटः इति, और उससे जो अन्य होंगी वो सेट होंगी। स्पष्ट है? अब ददा प्लस इवा आया, तो हमने आ का लोप किया, दद प्लस इवा, ददीवा रूप बन गया, ददीवा। और उसी प्रकार ददीमा, ठीक है, एक ही रूप है, ददीवा ददीमा। अब आगे जब हम गए, उसी प्रकार क्या आएंगे हमारे प्रत्यय ए आते। स्पष्ट ज्यादा नहीं करूंगा, बहुत वो हो जाएगा, लंबी हो जाएगी व्याख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये आपके प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय देख लीजिए। पहले प्रत्यय देख देता हूं। ए आते, इरे, से आथे, द्वे, ए वहे महे, वहे महे। महे। ये देखिए, इनमें से आपको दिखा देता हूं, आपके 4 प्रत्यय कैसे हैं, आपके हलादी हैं। कैसे हैं 4 प्रत्यय? हलादी, से, द्वे, वहे, महे। पर इनको भी इटागम हो जाएगा, और जब इनको भी इटागम हो जाएगा तो ये सारे आजादी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो सारे के सारे आपके आजादी हो जाएंगे, और सारे के सारे क्या है, आपके अपित हैं। तो इन सभी अपित प्रत्यय के पर आ का लोप कर दीजिए और इनको जोड़ दीजिए। केवल ददा प्लस आ था, ए था, आ का लोप कर दीजिए। इन सारे प्रत्यय के पर ये सारे अपित सॉरी कित प्रत्यय हैं, कित प्रत्यय होने पर इनके आ का लोप हो जाएगा, दद बचेगा, और दद प्लस ए ददे, दद प्लस आते ददाते, दद प्लस इरे ददीरे। दद प्लस से था पहले, इटागम हो गया, तो इशे हो गया। क्या हो गया आपका? इशे। तो दद प्लस इशे, दद इशे। कोई बता सकता है कि जब इटागम करा तो से को शे किसने कर दिया? से को शे कैसे बन गया? आदेश प्रत्यय, आदेश प्रत्ययो से सा को शा होके ददिशे रूप बन गया। ददा प्लस आथे आया, तो दद प्लस आथे ददाते। ददा प्लस इध्वे आया, पहले द्वे था, इट आगम कर देते, क्या बन गया? इध्वे। तो ये चीज नोट करके समझ लीजिएगा कि इट आगम करने के बाद सारे आपके आजादी बन गए हैं। ठीक है, तो ददा आप आकलोप कर देंगे, और जैसे आकलोप करेंगे तो दद, दद हलंत है और प्रत्यय आपकी आजादी है, तो जोड़ देंगे। केवल जोड़ना है, कुछ नहीं करना। स्पष्ट हो गया? या आपको इसकी प्रक्रिया आ गई होगी। उसी तरफ जैसे पा धातु है आपकी, पा धातु से पिबती बनता है, केवल पिबती बनता है। तो केवल क्या बनेगा? पपऊ, पपतुहु, पपुहु, पपऊ बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? पपऊ। पा धातु है, इसको द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? पपा। तो पपा बनेगा। फिर पपा, भा को द्वित्व करेंगे तो बभा, माँ को द्वित्व करेंगे तो ममा, बा को करेंगे तो बवा, ला को करेंगे तो लला। कुछ नहीं करना है। पपा बनने का पपऊ, पपतुहु, पपुहु, पपाथ, पपिथ, पपथु, पप, पपऊ, पपिवा, पपिमा, पपे, पपाते, पपिरे, पपिशे, पपाथे, पपिद्वे, पपे, पपिवहे, पपिमहे। इसी प्रकार आपको सभी के रूप लाने। ये तो आपका आकारांत में सामान्य प्रत्यय लगाने की विधि हो गई।
केवल कितने सूत्र लगे? केवल 3 सूत्र लगे। कितने सूत्र लगे आपके? 3 या 2? दो एक लगे। मिनट। एक तो आत दो औ लगे। नलहा लगा है, आत औ नलहा, ठीक है। आपको लोग ओ, एक लगा। आतो लोप ए टीचा, ठीक है। ठीक है। इस बात का ध्यान। अब वे धातु आई तो हमारे अनुसार क्या था कि वे धातु को हम यहाँ की संज्ञा करके फिर ए को आ कर देते तो वा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाह। वा बनाते हैं। हाँ तो ये वा आकारांत है कि नहीं है? आकरण है। तो आकारांत का विषय ही हुआ, इसलिए आकारांत के अपवाद में बताया कि वे धातु आई। इस वे धातु को क्या होता है? वय आदेश होता है। क्या आदेश होता है? वह आदेश होता है विकल्प से। हाँ, वे धातु को वय आदेश होता है विकल्प से। आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, माता जी के मुख से भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृष्टति पृच्छति भृजति नाम नीति च। उसमें जो ग्रहिज्या वै जो वय कहा गया है वो इसी वय के लिए बात कही गई है। किसके लिए कही है? इसी वय के लिए। वय कोई स्वतंत्र धातु नहीं है, वे उसमें धातु को ही वय आदेश होता है, उसके लिए कहा गया है, ठीक है। अब देखिए ठीक, इसमें मेरे कुछ गुरुजी लोगों से प्रश्न था, वो निवारण नहीं हो पाया। मैंने गुरुजी लोगों से पूछा था, उस प्रश्न की चर्चा आप बाद में करूंगा, ठीक है। अब हाँ, तो ये वे को वय आदेश करा हमने, तो विकल्प से करते हैं। वे को वय आदेश कैसे करते हैं हम? विकल्प से। विकल्प। अब देखिए, अब हमने एक सेकंड, हाँ, तो वय आदेश कर दिया हमने। तो वय आदेश करने के बाद में अब हम क्या करेंगे? धातु को द्वित्व करेंगे। क्या करेंगे? धातु को द्वित्व। अब धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका? वावय। क्या बनेगा आपका? वावय। वावय। अब ये जो धातु है, आपको जो आपकी वैसी धातुएं होती है, क्या कहते हैं, आपकी ऐसी धातुएं जिनको संप्रसारण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मतलब? जिनको संप्रसारण। उनके लिए एक बात आपको समझा देता हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि प्रत्यय आपके 2 प्रकार के। कितने प्रकार के महोदय प्रत्यय यहाँ पर आपके? 2 प्रकार के। एक तो पित प्रत्यय, 3 है। कितने पित प्रत्यय यहाँ पर? 3 है। और एक अपित प्रत्यय है जिनको कितवत हो जाते हैं, वो कितने हैं आपके? 15। तो और हाँ, सूत्र था आपका, जो सूत्र संप्रसारण करते हैं वो सूत्र कब? ये अपित प्रत्यय किसकी तरह होते हैं? कितवत होते हैं। कैसे होते हैं? कितवत होते हैं। पर ये पित प्रत्यय कितवत नहीं होते, ध्यानपूर्वक समझना है। अब हमने क्या करा यहाँ पर कि जो हमारे संप्रसारण करने वाले 2 सूत्र हैं, एक तो वचिस्व स्वपेज आदि नाम किति और एक ग्रहिज्या वै व्यधि सूत्र। ये जो 2 संप्रसारण करने वाले सूत्र है, इनको कित चाहिए। कित क्या चाहिए यहाँ पर? इनको क्या मिलेगा? कित मिलेगा दोनों को। और दोनों ही सूत्र कित के परिणाम पर संप्रसारण करते हैं? दोनों ही सूत्र कित के परिणाम पर संप्रसारण करते हैं। अगर गित होता तो केवल एक ही सूत्र संप्रसारण कर पाता, ग्रहिज्या वाला, पर कित बोलने के कारण दोनों सूत्र संप्रसारण कर पाएंगे। अब यहाँ पर विषय ये रहा कि कित बोलने के कारण केवल अपित प्रत्ययों में ही संप्रसारण होगा, और अपित प्रत्ययों में संप्रसारण होगा तो कह रहे हैं कि अपित प्रत्यय में आप धातु को द्वित्व करने से पहले संप्रसारण करोगे कि द्वित्व करने के बाद संप्रसारण करोगे? तो कहते हैं कि पहले आप ये मान लीजिए कि द्वित्व करने के बाद करेंगे। क्या करेंगे? द्वित्व करने के बाद। द्वित्व करने के बाद करेंगे। तो कहा ठीक है, तो इन द्वित्व करने के बाद करेंगे। पहले द्वित्व करेंगे, फिर अब जैसे हमने ले लिया वय धातु, ये वय धातु है, इसको द्वित्व कर, तो यहाँ पर पहले द्वित्व करेंगे। तो द्वित्व करने में क्या हो गया? ववय। ववय। पित्त में आपका बना ववय, और अपित में भी क्या बना महोदय आपका? ववय।
अब देखिए द्वित्व कर दिया आपने, द्वित्व कर दिया दोनों जगह पर, सूत्र आया। अब आपने कहा कि अब हम संप्रसारण करेंगे। क्या करेंगे? अब हम संप्रसारण करेंगे। तो y को अब संप्रसारण किसको होगा बताइए? वा को वा को होगा कि या को होगा? पूर्व वाले को ऊ। रूपा नहीं 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 नहीं, वा को होगा। y को होगा ना। अभ्यास थोड़ी ना करेंगे संप्रसारण। नहीं, दूसरे को न संप्रसारण है। ना संप्रसारणे संप्रसारण से या को संप्रसारण करेंगे। किसको करेंगे? या को दूसरे वाले या दूसरे वाले को। हर जगह दूसरे वाले को तो करते आए हैं संप्रसारण। याद है कि नहीं है आपको? याद है होगा। पर लेकिन सूत्र आया लिटि वयो यह। क्या सूत्र आया? यह इस सूत्र को समझने से पहले इसका एक सूत्र, पहले वाला सूत्र समझ लीजिए। तो इससे पहले वाला सूत्र क्या है आपका? न संप्रसारणे संप्रसारणम लिटि वयो यह। सूत्र देखिए। तो ये क्या कहा कि न संप्रसारणे संप्रसारण, ये क्या कहता है कि संप्रसारण के परे होने पर संप्रसारण नहीं होता है, इन्होंने ये कहा। तो इसमें से सूत्र में से ना की अनुवृत्ति गई, किसमें गई? लिटि वयो यह में सूत्र में गई। तो क्या कह रहे हैं? लिट के परे होने पर वय के या को संप्रसारण नहीं होता है। स्पष्ट हुआ महोदय? क्या अर्थ बना? हमने न संप्रसारणे संप्रसारण से संप्रसारण की अनुवृत्ति कर ली, ना की अनुवृत्ति कर ली, तब अर्थ बना कि न लिटि वयः यह संप्रसारणम। क्या बना? न लिटि वयः संप्रसारणम, कि लिट लकार के परे होने पर वय के या को संप्रसारण नहीं होता है। तो जब तो कह रहे किससे प्राप्त था? तो कहे न संप्रसारणे संप्रसारणम से प्राप्त था। फिर इन्होंने कह दिया कि लिट लकार के परे पर वय के या को संप्रसारण नहीं होता है। इस कारण से हमारा क्या हो गया कि अब वा को संप्रसारण होगा। किसको संप्रसारण होगा? किसको संप्रसारण होगा महोदय? वा को वा को। तो हमने इसके वा को संप्रसारण कर दिया। तो वा को संप्रसारण करके क्या होगा आपका? ऊ बनेगा। क्या होगा? ऊ बन जाएगा। अब इसमें वय के वा को संप्रसारण होगा क्या? नहीं, और नहीं। नहीं, वो तो अकित है इसलिए नहीं वो होगा। अकित है, अकित होने के कारण उसमें नहीं होगा। ठीक है। अब एक सूत्र बनाया गया लिट्यभ्यासस्यो भयेषाम। क्या सूत्र है? भयेषाम। ये सूत्र कहता है कि लिट लकार के पर, ये दोनों प्रत्यय लिट लकार के हैं कि नहीं? पित्त और अपित्त। ये जो हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं लिट लकार के प्रत्यय के परे होने पर ये जो आपकी जितनी भी संप्रसारणी धातु हैं, इनके अभ्यास को संप्रसारण होता है। क्या होता है? इनके अभ्यास को संप्रसारण होता है। तो हमने अब ये, तो इसमें भी वा को संप्रसारण, इसमें क्या हो जाएगा? वा को संप्रसारण हो जाएगा, इसमें भी वा को संप्रसारण हो जाएगा। क्या होगा? संप्रसारण होगा तो ऊ। समझ में आया महोदय क्या होगा? अब यहाँ ध्यान से समझिए। आप कहेंगे कि मनीष जी हम तो पहले ही अगर यहाँ पर संप्रसारण कर देते उसके बाद द्वित्व करते तो फिर तो क्या होगा? तो कहने तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी ऊ बन। तो आप पहले संप्रसारण करते तो क्या बनता? वय की जगह उय बनता, उय। और फिर द्वित्व करते तब भी क्या बनता? उय उय बन, उय बनता, उय 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 बनता। और कह रहे आपने फिर अब भी यही किया कि आपने द्वित्व किया और द्वित्व करने के बाद पहले इसको संप्रसारण किया, फिर बाद में इसको संप्रसारण किया। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कह रहे हैं बात दरअसल पूरी बात नहीं है कि आप यहाँ लिट में तो आप चाहे पहले द्वित्व करने से पहले संप्रसारण करो या संप्रसारण करके द्वित्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पर यहाँ पर ये जो सूत्र बनाया गया है लिट्यभ्यासस्यो भयेषाम, ये सूत्र इन तीन प्रत्ययों को देख करके बनाया गया। किसके लिए बनाया गया है? इन तीन प्रत्ययों के लिए। क्योंकि इसमें तो अभ्यास को संप्रसारण करना था, तो ये तो द्वित्व करने से पहले ही कर सकते थे। पर लिट्यभ्यासस्यो भयेषाम सूत्र जो बनाया गया है वो इन तीन प्रत्ययों के लिए, णल, हल
और नल, इन 3 प्रत्ययों के लिए बनाया गया कि इनके को भी संप्रसारण हो सके। तो बात क्या रहती है, यहाँ पर आपके अभ्यास को भी 15 अपित प्रत्ययों में आपके अभ्यास को भी संप्रसारण होता है और धातु को भी संप्रसारण होता है, ठीक है। पर 3 प्रत्यय जो पित प्रत्यय हैं, इसमें केवल अभ्यास को संप्रसारण होता है, धातु को संप्रसारण नहीं होता है। स्पष्ट है कुछ नहीं। कि पित प्रत्ययों में केवल अभ्यास को संप्रसारण होगा। किसको संप्रसारण होगा? अभ्यास को संप्रसारण हो, धातु को नहीं होगा, ठीक है, धातु को नहीं होगा। पर अपित प्रत्ययों में धातु को भी होगा और अभ्यास को भी होगा, दोनों को थोड़ा संप्रसारण। सूत्र में जाएंगे थोड़ा, जी सूत्र में जाएंगे थोड़ा, क्योंकि वो क्लियर नहीं हो रहा है कि देखिए, लिट्यभ्यास भयशाम सूत्र है, इसका पहले आपको अर्थ समझा दूं। हाँ। इसके लिए पहले सबसे पहला सूत्र 25 है। ये 25 जातीनां किति ग्रहिज्या वै व्यधिवष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति नाम गिति च और लिट्यभ्यासस्य भयेषाम, ये 3 सूत्र हैं आपके। कितने सूत्र हैं ये? 3 सूत्र हैं। ये 2 सूत्र आपके हर जगह संप्रसारण करते हैं। कहाँ करते हैं संप्रसारण? हर जगह। फिर कहता है ये लिटि अभ्यासस्य उभयेषाम, लिट्यभ्यासस्य उभयेषाम सूत्र है। इसका क्या है? लिटि अभ्यासस्य उभयेषाम, ये अर्थ बन गया। उभयेषाम से यहाँ पर 25 स्वपेजादि नाम और ग्रहिज्या, इन दोनों सूत्रों की धातुओं को पकड़ना है। समझ में आपको? अच्छा। केवल ये जो अभ्यास, लिट लकार के परिणाम पर अभ्यास को जो संप्रसारण होता है, वो इन्हीं धातुओं के अभ्यास को संप्रसारण होगा। तो देखिए, मूल धातुओं को इनसे प्राप्त था, 25 स्वपेजादि नाम किति ग्रहिज्या से प्राप्त था, और अभ्यास को इससे प्राप्त हो गया, ठीक है। ये किति कहता है, किति कहने के कारण ये केवल 15 में करेगा। कहाँ करेगा? केवल 15 के अभ्यास, 15 की धातुओं को ही अभ्यास संप्रसारण करेगा। ये तो 15 धातु है ना जी, ये जो 15 की जो धातुएं होंगी, इनको ही केवल संप्रसारण करेगा, ठीक है। ये जो 3 की धातुओं को संप्रसारण नहीं करेगा, ठीक है। पर जो लिट्यभ्यासस्य भयेषाम सूत्र है, ये 18 के अभ्यास को संप्रसारण करता है। किसको संप्रसारण करता है? 18 के 18 जो प्रत्यय हैं, उनके अभ्यास, प्रत्यय के धातु का जो अभ्यास है, उसको संप्रसारण करेगा। तो ये बात समझ में आई आपको? अभी क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया कि बात क्या है, कि एक जगह 18 को करेगा, एक जगह 15 को करेगा। केवल 1-2 सूत्र केवल 15 को करेंगे। तो जहां 15 को करेंगे, वो 15 18 में आ ही जाएगा, तो 15 को भी हो जाएगा और 18 के उससे भी हो जाएगा, इन 15 को। तो पर जो 3 है, इनको केवल अभ्यास को ही संप्रसारण होता है, मूल धातु को संप्रसारण नहीं होता है। इस कारण से जैसे आपकी धातु ले लेते हैं, आपकी धातु क्या है? अभी आपकी धातु आएगी, और भी धातु आएंगे, इनको संप्रसारणी धातु को जब हम लिट लकार कर लेंगे ना कंप्लीट, या फिर थोड़ा बहुत आगे जब समझने लग जाएंगे थोड़ा और अभी विशेष, तो मैं आपको सारी संप्रसारणी धातुओं को एक साथ बनवाना सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया आपका। एक चीज समझ में आई, जो लिट्यभ्यासस्य उभयेषाम, ये तो अभ्यास का अभ्यास में संप्रसारण करता है, मगर जो आपने कित में बाकी 15 में भी आपने संप्रसारण किया, वो किस सूत्र से हो रहा है? वो भी मेन सूत्र से। धातु में जो होगा वो मेन सूत्र से होगा। कित है ना, कितवत है ना, कितवत है ना, तो ग्रहिज्या वहिज्या वची चप्पी दोनों लग के हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। पर लेकिन इनके अभ्यास को अगर आप करना चाहें तो उससे कर सकते हैं, लिट्यभ्यासस्य भयेषाम से, ठीक है, वरना संप्रसारण करके युक्त कर सकते हैं। तो अब धातु बन गई आपकी। अब इसका मतलब देखिए, इतना बात समझिए, इतना समझाने का पूरा तात्पर्य क्या है कि आपका 3 प्रत्ययों में आपका अंग बनेगा उभय। क्या बनेगा? उभय। द्वित्व करने के बाद, संप्रसारण करने के बाद आपका अंग बनेगा उभय, 3 प्रत्ययों के लिए केवल, क्योंकि इसमें केवल उ को ही संप्रसारण हुआ है, वय को संप्रसारण नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए उभय आपका बनेगा।
पर अब 15 जो अपित प्रत्यय हैं उसमें ऊ को भी मतलब अभ्यास को भी संप्रसारण हुआ है और धातु को भी संप्रसारण हुआ है, इसलिए ऊ उय बना, ऊ उय, और ऊ को मिलकर क्या होगा? अकस्मण दीर्घ, क्या दीर्घ उ। ऊय बन गया आपका, ऊय। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया कुछ? पित प्रत्ययों के लिए आपका अंग बनेगा उवय, और अपित प्रत्ययों के लिए आपका अंग क्या बनेगा? ऊय। ऊया। इसलिए उवय और ऊय, इससे पहले हम उवय को लगाने से पहले हम ऊय के सभी प्रत्ययों में लगा लेते हैं। तो हमारे जितने भी देखिए ऊपर प्रत्यय थे हमारे, कोई प्रत्यय वाला चार्ट मेरे को एक अलग से रखना पड़ेगा, तो कहाँ रखूं? एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा हल्का सा समय दीजिएगा। मनीष जी 532 पेज पे दिए हुए हैं। हाँ, 532 पे दिए महोदय। मैं थोड़ा वो इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मुझे बार बार आपको दिखाने के लिए वो ना दिक्कत हो। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी देखिए हमको क्या करना है, सीधी बात, इतनी कहने वाली बात नहीं है आपके लिए कि आपको इन प्रत्ययों, ये जो, हाँ, इसमें ये 15 प्रत्यय हैं आपके, ये जो 15 प्रत्यय, इनमें आपका अंग क्या बनेगा? क्या अंग बनेगा बताइए? ऊय। ऊय बनेगा, और इन 3 प्रत्ययों के लिए बनेगा उवय। उवय। अब अब इतना होने के बाद अब आपको बस केवल जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ना है। ठीक है, तो ऊय प्लस अतुः उयतुः उयुः उयथुः ऊय। ठीक है, और ये ऊय जो बना है ये कैसा है आपका? इसमें सेट हो जाएगा, क्योंकि तो क्या होगा? उयिव उयिम। और देखिए ये धातु कैसी आपकी उभयपदी है कि नहीं है? वे धातु इसके जो रूप बना रहे हैं, हाँ वे वो बना रहे हैं, इसलिए क्या बनाया अब इसमें? ऊये ऊयाते ऊयिरे ऊयिषे ऊयाथे ऊयिध्वे ऊये ऊयी वही ऊयीमय। समझ में आया आपको क्या किया मैंने? केवल ऊय को बनाया, ऊय को बनाना सिखाया कि ऊय कैसे बनेगा, उभय कैसे बनेगा, और आपको केवल प्रत्यय को जोड़ दिया, ऊयतुः ऊयुः ऊयथुः ऊया ऊयिव ऊयिम। और अब जब उभय बनाया है, जो हम उभय, इसमें नल आया, क्या आया महोदय आपका? नल का आ आया। अब ये आकारांत नहीं है, ये आकारांत नहीं है, तो नल के स्थान पर औ भी नहीं होगा। समझ में आया आपको? ये आकारांत नहीं है तो नल के स्थान पे औ होगा क्या आपका? फिर नहीं होगा। ये रहेगा। तो उभय। अब ये जो नल है ये आपका णित है कि नहीं है? णित है। णित है। णित होने के कारण आपका यहाँ पर दो णित को मान करके 2 सूत्र ही होते हैं, एक तो अचोणिति और जो अंतिम के अच को वृद्धि करता है, और एक है अत उपधाया जो उपधा में आ को वृद्धि करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अचोणित तो प्राप्त नहीं होगा, तो क्या होगा? उपधाया, अत उपधाया प्राप्त होगा। तो उपधा में जो वा होगा उसको क्या कर देंगे हम? दीर्घ कर देंगे, तो क्या बनेगा? उवाय। और नल का आ जुड़ जाएगा तो या पूरा हो जाएगा, तो उवाय क्या बन जाएगा आपका? उवाय। ठीक, समझ में आपको? पर लेकिन ये जो वय धातु है ये आपकी सेठ धातु, ये क्या है? आपकी सेठ धातु है। कैसी धातु है? वय धातु। सेठ धातु है। इसलिए थल प्रत्यय के परण पर इसका एक ही रूप बनेगा, उवय प्लस इथ उवयिथ। अब उवय, अब उवाय उवय, मैंने आपसे कहा था ना कि उत्तम पुरुष का नल कैसा होता है? विकल्प से णित होता है। कैसा होता है? विकल्प से णित होता है। जो जब णित होगा तभी तो अत उपधाया प्राप्त होगा, और जब णित नहीं होगा तो अत उपधाया प्राप्त नहीं होगा।
तो उभय था, उभय प्लस अ उभय, और जब णित हो गया तो उभय प्लस या अ उवाय प्लस अ उवाय हो गया आपका। ठीक है, तो ये णित का आपको समझ में आया। इस सूत्र से होता है। नलुत्तमोवा, नलुत्तमोवा, नलुत्तमोवा कि हाँ। उत्तम पुरुष का नल विकल्प से णित होता है। ठीक है, हाँ। क्लियर हुआ आपको? हाँ, हाँ। अभी भी इस सूत्र के बीच अभी धातु पूरी नहीं हुई आपकी। क्या हुआ फिर कह रहे हैं पश्चात्स्यान्यतरस्याम तिथि। अभी हमने जो बनाया उसके अनुसार उवाय, उवाय बना ना, हाँ, उवाय उवाय ऊयतुः ऊयुः उवयथ ऊयथु ऊया उवाय उवय उयिव उयिम ऊये उयाते उयिरे उयिषे उयाते उयिद्वे उये उयिवहे उयिमहे, ये रूप बने केवल। ठीक है, केवल ये रूप बने थे आपके। फिर सूत्र आया पश्चात्स्यान्यतरस्याम इति। इसने कहा कि कित प्रत्यय परे होने पर, किसके पर पर कित। तो ये बात याद रखते जाइएगा बार बार, कित बोलते पर 15 आएंगे केवल, ये इधर के ये 15, तो क्या ये इधर के 3 नहीं आएंगे आपके। तो कित प्रत्यय पर वय के यकार को विकल्प से व होता है। तो ये जो वय का य है कि नहीं है, यह इस या को यदि विकल्प से वा कर देंगे तो जहां उयतु बना है वहां पर क्या बनने लगेगा, उवतु बनने लगेगा। स्पष्ट हो गया आपको? हाँ महोदय। तो उयुः उवुः उवथु उयथु उयथु उवथु। कुछ ये सूत्र, इसमें सूत्र में हमने 3 सूत्र लगाए इस धातु में। अभी कितने सूत्र लगाए? 3। पहला सूत्र जिसने वे को वय आदेश किया, दूसरा जिसने वय के व को संप्रसारण करने के लिए कहा, या के संप्रसारण का निषेध किया। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे हमने पुस्तक में, माता की पुस्तक में हमने क्या पढ़ा, ग्रहिज्या सूत्र से होने वाले संप्रसारण वय धातु के यकार को न होकर वकार को ही होता है। ठीक है, तो सबको समझ में आया कि कैसे, क्यों ऐसे ना को क्यों नहीं होता, या को क्यों नहीं होता है? क्योंकि ना संप्रसारण संप्रसारण से ना की अनुवृत्ति आती है, तब अर्थ बनता है ना लिटि वयो यह संप्रसारणम, कि लिट लकार के वय के या को संप्रसारण नहीं होता है। जब या को संप्रसारण नहीं होगा तो किसको होगा? फिर वा को होगा। ये आप सभी ने बना लिया। इसके बाद में अगली धातु, अब जब प्रश्न हुआ कि वे को हमने वय आदेश किया था कि नहीं किया था, वे को वय, तो ये वय आदेश करते हैं, कैसे करते हैं? वेयो वय ही सूत्र के द्वारा विकल्प से करते हैं। कैसे करते हैं महोदय? हरिओम। हाँ, तो वे वही सूत्र द्वारा विकल्प से करते हैं। जब एक पक्ष में जब एक पक्ष में नहीं होगा, जब एक पक्ष में आपका नहीं होगा तो वे रहेगा कि नहीं रहेगा? वे बताइए, वे रहेगा कि नहीं रहेगा? वे केवल। अब हाँ, तो वे को क्या कर देंगे हम? आदेश एजंत है, इसलिए आदेश उपदेश स्थिति सूत्र के द्वारा वा बनाया। क्या बनाया? वाह। तो अब कह रहे हैं कि अब भैया दोबारा से इसमें संप्रसारण कर दो। तो कह रहे संप्रसारण करेंगे तो क्या होगा? तो कह रहे संप्रसारण करने पर यहाँ पर आपका रूप बनेगा उवा, उवा बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, और कित में क्या बनेगा आपका? दो वा है, उसको ऊ बनेगा, केवल केवल ऊ। क्या बनेगा? क्यों? क्योंकि वा है, इसको द्वित्व किया, वा बनाया, इसको भी संप्रसारण कर देंगे तो ऊ बनेगा इसको, और इसको संप्रसारण कर देंगे तो क्या बनेगा आपका? ऊ बनेगा आपका। और दोनों, सॉरी ऊ, छोटा ऊ, और दोनों को दीर्घ कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ऊ बन जाएगा। ठीक है, ऊ बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पित प्रत्ययों में उवा और अपित प्रत्ययों में ऊ बनेगा दीर्घ। पर बात क्या हुई, इन्होंने कहा कि संप्रसारण इत्यादि मत करो। क्या कहा? संप्रसारण इत्यादि नहीं होगा, तो वे धातु को संप्रसारण नहीं होता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये था कि अगर संप्रसारण करते तो ये बनने लगता रूप उवा ऊ, पर संप्रसारण नहीं होगा, निषेध कर दिया तो क्या रहेगा आपका? वा धातु का वा ही रहेगा, और द्वित्व करने पर क्या बन जाएगा? ववा। तो यहाँ भी पित में भी आपका ववा रहेगा और अपित में भी आपका क्या रहेगा महोदय? ववा रहेगा।
अच्छा ये बताइए मुझे, इसको संप्रसारण क्यों प्राप्त है? इसको तो संप्रसारण कर रहे हैं हमने, ददा को तो नहीं किया। इसको तो संप्रसारण प्राप्त हो रहा था ना, बवा को। हम अगर ग्रहिज्या, ना ये ग्रहिज्या में है ना ये वचिस्वपी या जाति नाम में है, तो वहां पे तो प्राप्त ही नहीं है। तो बताइए किस सूत्र में है? नहीं, किस सूत्र? जो संप्रसारण है या तो है वचिस्वपी या जाति नाम की थी, या ग्रहिज्या वही बस्ती। नहीं, इन वो दो तो ठीक है। सूत्रों में हाँ वो तो है, अभ्यास से मदद से करेगा। पर मैं नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो वे धातु है, इसको आपने बोला इन दोनों में से किसी से प्राप्त होता है, ठीक है ना, पर वे धातु को किस सूत्र से प्राप्त हो रहा है ये बताइए। लिटि वो है जो लिटि अभ्यास से उभय शाम। नहीं नहीं नहीं, मूल किस, पहले मूल से तो प्राप्त होगा। अच्छा, स्वपी वाले से हाँ, बचिस स्वपीय जाति नाम किसी से प्राप्त है, यहाँ पर किससे प्राप्त है? आपने बताया था कि वो वे धातु ही वय है, वय धातु अलग से नहीं है। हाँ तो देखिए, यही मतलब कि आप वच स्वप यज वद वस बप वे, तो वे धातु आई आपकी, तो वे धातु को वचिस स्वपी जाति नाम किसी से संप्रसारण प्राप्त था, तो इन्होंने क्या कर दिया, वे यहाँ सूत्र के द्वारा इन्होंने निषेध कर दिया। क्या कर दिया महोदय? समझ में आया आपको? वे यहाँ सूत्र के द्वारा निषेध कर दिया। ये देख लीजिए, आप भी, आपको भी समझ में आ जाएगा। ये इसी का प्रकरण चल रहा है, फिर लास्ट में इन्होंने कह दिया वे यहाँ, इसका मतलब क्या है? व्यंग धातु को लिट पर होने पर संप्रसारण नहीं होता है। हाँ, तो वे धातु को लिटि इति अनुवर्तते, वे तंतु संताने इत्यस्य धातु लिटि पड़ता संप्रसारण न भवति। अगर संप्रसारण नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे फिर ये ववा रूप बनेगा दोनों में, और जैसे आपने रूप बनाया, किसके रूप बनाए? आपके ददा के। स्पष्ट है महोदय? जैसे आपने ददा के रूप बनाए ना, ददा के, सेम उसी प्रकार ववा के रूप भी बना लीजिएगा। ददा ववा एक ही है आपका, ददा ववा, सारे सूत्र वही लगेंगे जो ददा में लगे आपको। चलते हैं अब आगे। ज्या धातु आई आपकी, ज्या धातु, ये बताइए, ये भी, इसको भी संप्रसारण प्राप्त है कि नहीं है? प्राप्त है। प्राप्त है। तो क्या हुआ अब इससे? मेरे साथ बोलेंगे, पित प्रत्ययों में केवल अभ्यास को संप्रसारण होगा। बोलिए। पित प्रत्यय में केवल अभ्यास को संप्रसारण होता है, और अपित में केवल संप्रसारण, अभ्यास और धातु दोनों को होगा। अपित में अभ्यास और दोनों को। अभ्यास और धातु दोनों को होगा। तो ज्या धातु है हमारी, इसको द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? ज्या ज्या, ज्या 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 बनेगा। और इसमें भी द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? ज्या ज्या। ये पित्त के लिए है और ये अपित्त के लिए है। पहले पित्त में करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूर्व वाला अभ्यास है, हलादि शेषा से या का लोप करेंगे तो क्या बनेगा? केवल क्या बनेगा मतलब? केवल जा जा क्या ही रहेगा। अच्छा, पहले हम लोग इसमें पहले द्वित्व नहीं करेंगे, पहले संप्रसारण करेंगे। तो ज्या है आपका, ज्या, तो ज्या में हम संप्रसारण करेंगे तो या को संप्रसारण क्या होगा आपका? ई हो जाएगा। तो क्या बन गया? ज ई आ, फिर संप्रसारण अच्छे से आ को पूर्ण कर दिया तो जी बना। क्या बना? जी ज्या। इस ज्या को संप्रसारण होगा क्या बताइए? नहीं होगा, पित में केवल नहीं होगा। पित्त में केवल अभ्यास को ही संप्रसारण होगा। तो आपका अंग क्या बना आपका? जिज्ञा। जिज्ञा। पर लेकिन यहाँ पर दोनों को संप्रसारण करना है, तो ज्या को संप्रसारण करने पे क्या बनता है? जी बनता है। तो इस ज्या को भी संप्रसारण करेंगे तो क्या बनेगा? जी ही बनेगा। तो रूप क्या बन गया आपका? जी 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 जी। तो अब आपके दो अंग बन गए। एक अंग बना आपका पित्त के लिए जिज्ञा, और अपित्त के लिए क्या बन गया? अपित्त के लिए क्या बन गया? जी जी। जी क्या? जी जी। हाँ,
तो जिज्या, अब देखिए जिज्या आकारांत है, जिजी इकारांत है। जिज्या आकारांत है, जिजी कैसा है आपका? इकारांत है। आप लोगों को, हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, जिज्या प्लस आपके जो प्रत्यय आएंगे, प्रत्यय है आपके जिज्या, जिज्या प्लस औ क्या रूप बनेगा? जिज्जऊ। क्या रूप बनेगा? जिज्जऊ। जिज्जऊ ये रूप आपको बना, जिज्जऊ पिथ में बना लेते हैं पहले, जिज्जऊ। जिज्जा प्लस था है तो जिज्जा था, और जब जब था को हमने इट का आगम करते थे जिज्जी था, और जिज्जा प्लस जब औ आया तो जिज्जऊ। ये तीन रूप आपके बन गए जिज्जा के, ठीक है, जिज्जा अंग के। अब आपका अंग क्या है? जिजी। अंग क्या है आपका? जी जिजी। तो जिजी प्लस अतुस आया, जिजी प्लस क्या आया? अतुस। तो ये बताइए यहाँ पर यंग कर सकते हैं क्या? यंग की प्राप्ति हो, इको एनर्जी से यंग करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए। तो इकारांत है तो ये वो आधे और आएगा कित ना, है, अपने काचो, ये कित है, अपने इसलिए काचो यहाँ मेरा क्या प्रश्न क्या आदेश है, होगा? मेरा प्रश्न क्या भाई है, आदेश उसका उत्तर दीजिए। कि मेरा प्रश्न क्या है उसका उत्तर दीजिए। कि ये जिजी है, ये अतुस प्रत्यय है, अतुस प्रत्यय कित है, इसलिए गुण तो नहीं होगा, जिजी को जिजे तो नहीं होगा। प्रश्न मेरा ये है कि यहाँ पर इको एनर्जी जब गुण नहीं होगा तो जिजी ही रहेगा, तो जिजी प्लस अतुस में इको एनर्जी से यण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये बताइए। यण हो सकता है। हो सकता है। तो क्यों नहीं हुआ फिर यण? अनेकाच धातु है तो एरेनाको एरेकाचों से यण होगा। इसलिए हाँ। आया आदेश होगा। नहीं, मेरी बात समझिए, आप सब लोग ने इसका मतलब तैयार नहीं किया है आप लोगों ने। तो अतुस प्रत्यय हमारा कैसा है? आजादी है, आजादी कित है, इसका मतलब गुण नहीं होगा, तो इको एनर्जी सूत्र के द्वारा यण होना चाहिए था यहाँ पर लेकिन सूत्र आया अचिष्ण धातु भ्रुवां योरी अंगु अंगौ। इसने कहा कि धातु की अपित प्रत्यय, आजादी अपित प्रत्यय के परे होने पर इकारांत अंग को क्या होता है? इयंग होता है। इयंग की प्राप्ति होनी चाहिए थी, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था इयंग? पर एद अनेकाच सूत्र ने कह दिया, क्या कहा? कि धातु अनेकाच है, इसलिए एद अनेकाच सूत्र के द्वारा यण ही होगा। क्या होगा? यण। तो जब यण कर देंगे क्या होगा? जिजी प्लस अतुस जिज जतुस बन गया। क्या बन गया आपका? नहीं समझ में आया आपको? इकारांत अंग वाला, इकारांत अंग वाला है, इसलिए क्या? इसलिए आपको अंग कार्य तैयार करना है आपका। जो आपका प्रथम भाग में अंग कार्य है उसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि जब आपका अंग इकारांत होता है तो उसको अचिष्ण धातु अपित आजादी कित कित प्रत्यय के परिणाम पर, अपित प्रत्यय के परिणाम पर उसको क्या होता है? इयंग की प्राप्ति होती है। पर वो साथ में ये भी कहते हैं एर अनेकाच सूत्र की, यदि धातु अनेकाच होगी और असंयोग पूर्व होगी। कैसी होगी? यदि कह रहे हैं ना ऊपर, यदि असंयोग पूर्व अनेकाच इकारांत धातु होगी तो उसके ई को यण करना है। तो ये जो जिजी है आपका असंयोग पूर्व है, अनेकाच है और इकारांत है, तो इसको क्या करेंगे? आपने यण किया तो क्या बन गया आपका महोदय? जिज्जतु। जिज्जतुहु जिज्जुहु। समझ में आया आपको? इतना हो गया आपका। ये सारे रूप, ये सारे सब में इको, सब में एर अनेकाच संयोग सूत्र से यण करना है आपको, ठीक है। अब देंग धातु आई। कौन सी धातु है आपकी? कौन सी धातु? देंग। ये आत्मनेपदी धातु है आपकी। कैसी धातु है? आत्मनेपदी। इस धातु को, अब देंग धातु है तो इसको हम आदेश उपदेश स्थिति से करेंगे तो क्या बनेगा आपका? बताइए। दा बनेगा। दा दा बनेगा। पर लेकिन इन्होंने कह दिया कि देंग धातु को दिगी आदेश होता है। क्या आदेश होता है? देंग धातु को क्या आदेश होता है हमारे? दिगी आदेश होता है। तो दिगी बन गया।
अब दिगी बन जाने के बाद में फिर वही चीज है आपकी, ये इकारांत बना कि नहीं बना? इकारांत बना। है, और इकारांत भी कैसा है? असंयोग पूर्व इकारांत है। कैसा है? तो एर निकाच असंयोग संयोग पूर्व। सूत्र से आपको यण करना है, बस कुछ नहीं करना, यण करना है। तो बस यण करेंगे तो क्या रूप बन जाएंगे आपके? दिगी प्लस ए दिग्गे, दिगी प्लस आते दिग्याते, दिगी प्लस इरे दिग्गिरे। दिगी प्लस से था, क्या था आपका? से। पर ये जो हमारा धातु है, ये कैसी है हमारी? सेठ है। इस सेठ का आगम होगा, सेठ है, प्रत्यय सेठ हो जाएगा, इसलिए दिगी प्लस इशे हो जाएगा। इशे, दिगी प्लस इशे दिग्गिशे, दिग्याथे दिग्गिध्रे दिग्गे दिग्गी वहे दिग्गी महे। स्पष्ट हो गया आपको? अब धातु है आपकी वे धातु। कौन सी धातु है आपकी? वेन। इसके लिए कह रहे हैं कि अभ्यस्तवाची वे धातु को द्वित्व के पहले ही संप्रसारण होकर हु बनता है। क्या बनता है? क्या कह रहे हैं महोदय, बताइए। संप्रसारण होकर हु बनता है। कह रहे हैं कि इसका इस सूत्र का अर्थ आप यहाँ पढ़ने से पहले आप यहाँ पढ़िए। वह किसकी अनुवृत्ति आ रही है कि वह अभ्यस्तस्य संप्रसारणम। अभ्यस्त किसे कहते हैं? अभ्यस्त पूर्वोभ्यास अभ्यस्तम, किसे कहते हैं महोदय? उभय अभ्यासम। अभ्यस्तम। मतलब दोनों को अभ्यस्त कहते हैं। तो ये कह रहे हैं वह संप्रसारण की, वह धातु को संप्रसारण होता है। कब किसको होता है? अभ्यस्त। अभ्यस्त माने पूर्व वाले को भी होगा और पर वाले को भी होगा। किसको होगा महोदय? पूर्व वाले को होगा और दोनों, पर वाले पूर्व वाला भी बाद वाला। दोनों। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हैं देखिए बात आपकी ये है दरअसल कि आपकी वह धातु है। क्या धातु है? सॉरी, वे धातु है ना। वे को आदेश करेंगे तो क्या बनेगा आपका? वाह। क्या बनेगा महोदय? ये तो बताइए, वे को अगर आदेश उपदेश श्रुति सूत्र के द्वारा ए को आ करेंगे तो क्या बनेगा? वाह। वाह बनेगा। अब ये वाह है आपका, इसको वैसे ही हम पित प्रत्यय के परे होने पर और अपित प्रत्यय के परे होने पर क्या था? वाह बन गया। द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? वाह वाह। क्या बनेगा महोदय? वाह 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 वाह। वाह। अब मैंने जो आपको बताया था कि ये धातु को यदि संप्रसारण होगा तो कैसे होगा संप्रसारण? अपित में दोनों को संप्रसारण होगा, अभ्यास को और धातु को दोनों को होगा, और पित में केवल किसको होगा? अभ्यास को। केवल अभ्यास को होगा। अभ्यास को। तो ये मान लीजिए अभी अभ्यस्तस्य सूत्र बना नहीं है आपका, ठीक है ना? तब मैं आपको बता रहा हूँ, अभ्यस्तस्य सूत्र आपका बना नहीं है, अभ्यस्तस्य च। तो आपको ये नियम था, ये हर जगह अप्लाई हो रहा था कि अपित प्रत्ययों में दोनों को संप्रसारण करना है और पित में किसको? एक को संप्रसारण करना है, केवल अभ्यास को। ये नियम था कि नहीं था? था कि नहीं था महोदय? हाँ हाँ, हाँ। ठीक है। अब आपका क्या है, तो अब यहाँ पर वा को संप्रसारण करेंगे तो क्या बनेगा? हु बनेगा। वा को संप्रसारण करेंगे तो क्या बनेगा? हु। हु। और अभ्यास में होने के कारण इसको कुहोष चू इत्यादि सूत्रों के द्वारा और अभ्यास से चर्चा सूत्र के द्वारा जा बन जाएगा, और इसको करेंगे तो हु बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? जुहू। यहाँ पर तो जुहू बनेगा, पर यहाँ क्या बनेगा आपका? जुह्वा। ये बनता जुह्वा बनता, केवल क्या बनता? क्यों बनता? क्योंकि इसमें केवल हम इसको ही संप्रसारण करते हैं। किसको करते हैं? केवल वा को ही संप्रसारण करते हैं, ठीक है? अभ्यास भी करते हैं। पर इन्होंने सूत्र बनाया, पाणिनि जी ने सूत्र बनाया कि हुआ धातु को अभ्यस्त को संप्रसारण होता है। किसको संप्रसारण होता है? दोनों को संप्रसारण होता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो दोनों को प्राप्त था ही, तो क्यों बनाया? तो कह रहे हैं कि यहाँ भी प्राप्त हो सके दोनों को, इसलिए कह रहे हैं कि दोनों को संप्रसारण होगा। किसको संप्रसारण होगा? तो इसका मतलब यहाँ भी, तो यहाँ भी जुहू बनेगा और वहां भी
जुहू बनेगा। समझ में आया आपको? हाँ। स्पष्ट है कि दोनों में जुहू बन सके इसलिए आपका वो कहा गया। इसलिए माताजी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अभ्यस्तवाची वे धातु को द्वित्व के पहले ही संप्रसारण कर दो। तो द्वित्व के पहले ही संप्रसारण कर देंगे तो हु जुहू बनेगा, और द्वित्व करने के बाद वो क्या बन जाएगा? अभ्यस्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और अभ्यस्त बनने के बाद में फिर अभ्यस्त सूत्र से अभ्यस्त को ही संप्रसारण कर दो, तब भी वही बनेगा। बात कितनी है कि दोनों को संप्रसारण होगा, अभ्यास और धातु दोनों का संप्रसारण होगा, इसलिए सूत्र बनाया गया। केवल हु धातु में तो क्या रूप बनता है आपका? दोनों में क्या बनेगा महोदय आपका? जुहू। जुहू। महोदय, जी हाँ, ये संप्रसारण कब करना है? द्वित्वाभ्यास करने के बाद करने से पहले? हाँ, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा मेरे मत से मान के चलिए कि पहले द्वित्व करिए, ठीक है, फिर संप्रसारण करिए, ठीक है ना? क्या कहा मैंने? पहले द्वित्व करना है, उसके बाद संप्रसारण करना है। उसके बाद संप्रसारण करना है, पर लेकिन द्वित्व करने के बाद में आप ये मत कहिएगा कि पहले द्वित्व करें उसके बाद में संप्रसारण करिए, उसके बाद में अभ्यास को कार्य करिए। किसको कार्य करिए? अभ्यास। पहले द्वित्व करिए, फिर संप्रसारण करिए, फिर अभ्यास में जो कार्य हो उसको प्राप्त करिए, कार्य करिएगा, ठीक है ना? तो ये सिर्फ पित्त प्रत्ययों के लिए ऐसे करना है, अपित में भी इसी तरह से करना है? द्वित्व करके ही संप्रसारण करना है? हाँ, अपित प्रत्ययों के लिए द्वित्व करके ही संप्रसारण करिए, ठीक है ना? द्वित्व करके ही संप्रसारण करिए। समझ में आया आपको? जी। पर अभ्यास को कार्य जब संप्रसारण कर लेंगे उसके बाद ही अभ्यास को कार्य करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? संदीप महोदय, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सही कह रहा हूं मैं? ये जो सूत्र है मतलब इसको मनीष जी ऐसा है ना, जो अभ्यस्तस्य च सूत्र है जी, तो मतलब अभ्यस्त को भी संप्रसारण करना है ना, यही कह रहा है ना ये सूत्र? अभ्यस्त को संप्रसारण कर, अभ्यस्त कब बनता है? अभ्यस्त कब बनता है बताइए? द्वित्व होने के बाद ही ना। तो कह रहा है अभ्यस्त को संप्रसारण होता है, तो संप्रसारण करने के लिए उसको क्या चाहिए? अभ्यस्त चाहिए, और पहले अभ्यस्त द्वित्व करना पड़ेगा। तो पहले द्वित्व करना पड़ेगा। ये बात स्पष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है सूत्र के द्वारा? हाँ जी। पहले द्वित्व करना पड़ेगा तभी अभ्यस्त बनेगा, और जब अभ्यस्त बन जाएगा तब उसको संप्रसारण करना पड़ेगा, ठीक है? और ये संप्रसारण के बाद ही अभ्यास कार्य क्यों करना पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले इस धातु के रूप बना लेते हैं, ठीक है? समझ में आया आपको? पहले इसके रूप बना लेते हैं, उसके बाद ही मैं आपको समझाऊंगा। अब ये बताइए आपका, हाँ, आपका जुहू बन गया। आपका दोनों में क्या बनेगा? आपका पित्त में भी जुहू बनेगा और अपित्त में भी जुहू बनेगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, पित्त में भी जुहू और अपित्त में भी जुहू। तो ये जो आपका जुहू है आपका, अब इसे जुहू से पहले प्रत्यय कौन सा लाएंगे हम? नल प्रत्यय लाए। कौन सा प्रत्यय लाए? कौन सा प्रत्यय लाएंगे? नल लाएंगे, ठीक है? नल प्रत्यय। हाँ, तो नल लाए। अब ये बताइए धातु कैसी है आपकी? ये जुहू अब आपका जो अंग है वो कैसा अंग है? उकारांत। उकारांत है, और उसके बाद में नल प्रत्यय है। तो कुछ ध्यान आ रहा है क्या आपको? ये नल प्रत्यय णित है, धातु उकारांत है, उकारांत होने से अजंत है, अजंत होने के कारण णित प्रत्यय बाद में है, ऊ को क्या हो जाएगा? यंग उवंग होगा। उवंग नहीं होगा महोदय, वृद्धि वो होगी। आदेश वो होके सार्वधातु जैसे या उष्णो सार्वधातु के यक नहीं लगेगा यहाँ पर, सार्वधातुक में लगता है वो क्यों? सार्वधातु का था तो वो होके औ हो अचोनिति जाएगा। से वृद्धि होगा। अचोनिति से वृद्धि हो जाएगी, ठीक है? तो वो जो आप कह रहे हैं महोदय, वो अतुस में लगे, अतुस में उवंग होगा, ठीक है ना? तो अचोनिति से वृद्धि होगी तो क्या बन गया आपका? जुहऊ। जुहऊ प्लस आ। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया क्या? ये समझ में आया है। जी महोदय।
जुहू है आपका, जुहू प्लस नल है। हाँ पहली बात तो ये पित है, तो यहाँ पर अब गितवत तो होगा नहीं, कित गितवत, और जब नहीं होगा तो उवंग की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या है, उकारांत धातु है आपकी, इसलिए अचोनिति सूत्र के द्वारा वृद्धि हो गई, जुहू को क्या बन गया, जुहू। ये बात याद रखिएगा कि अगर उकारांत है तो उसको वृद्धि होगी औ, इकारांत है तो वृद्धि क्या होगी उसको, आई। अब जुहू बन गया, तो नल में क्या बचता है आपका, इस संज्ञा में आ बचता है। आ को देखकर औ को क्या हो जाएगा महोदय, एचो या वाया, जुहाव। तो जुहाव प्लस आ क्या बन जाएगा आपका, जुहाव। समझ में आया आपको? हरिओम हाँ जी। जी, ठीक है। हाँ, अब जुहू प्लस अतुस में गए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका उवंग की प्राप्ति होगी, ठीक है। एक इको एणिचि सूत्र के उदाहरण यण प्राप्त था, पर उस इको एणिचि का अपवाद सूत्र है अचिष्णु धातु। अभी जितने भी आपके अपित प्रत्यय 15 अपित प्रत्यय के प्रयोग पर आपको क्या करना है, उवंग करना है। तो जुहू प्लस अतुहु तो क्या होता है आपको पता है, उवंग करने के बाद में उ होता है, केवल पहले उ होता है, और जब उवंग करते हैं तो एक व भी आ जाता है, क्या आता है, व। तो जुहव, जुहुव, तो जुहू प्लस अतुहु, जुहुवतुहु, जुहुवुहु, जुहुवथुहु, जुहुवा, जुहुवा बनेगा यहाँ पर। क्यों बनेगा, जुहुव प्लस आ, जुहुवा। तो कोई कहेगा यहाँ पर जुहू को गुण कर दो, वृद्धि कर दो। क्या वृद्धि क्यों करेंगे, क्योंकि ऋण तो है नहीं है, ऋण तो केवल 2 ही है, बचता 3 में आ है। लिट लकार में 3 आ दिखते हैं, एकेरा, एकेरा और एकेरा, पर केवल 2 ही नृत्य है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपका रूप बन गया जुहाव, और ये आपका रूप जुहाव बन गया, जुहाव, जुहुवतुहु, जुहुवुहु इत्यादि, जुहुवे, जुहुवाते, जुहुवीरे, सब उसी प्रकार हो जाएगा। अब देखिए, हु धातु है आपकी, कैसी धातु है आपकी, हु धातु उकारांत होगी कि नहीं होगी, उकारांत। हाँ है। उकारांत धातु कैसी होती है, थली वेट होती है, लिटी सेट होती है। लिखवाया कि नहीं लिखवाया, थली वेट लिटी सेट। तो लिट में तो हाँ, ये केवल सेट करना है, और थल में वेट होंगी, इसलिए 2 रूप बनेंगे। कितने रूप बनेंगे थल में, 2 2 2 रूप विकल्प। बनेंगे। तो एक बार जब हम इटागम करेंगे तो जुहू प्लस इथा, इटागम करने पर ये इथा जो प्रत्यय, कैसा प्रत्यय, पित प्रत्यय, कैसा प्रत्यय, पित प्रत्यय, और कैसा पित है, सामान्य, इसलिए तो क्या हो जाएगा, तो गुण हो जाएगा, तो गुण हो जाएगा। तो जुहू प्लस इथा, जुहो प्लस इथा, और ओ को अब आदेश हो जाएगा, क्योंकि ई आजादी है, क्या बन जाएगा, जुहविथा। क्या हो जाएगा आपका, भवित है। ओ को अब आदेश करने पर जुहविथा बन जाएगा। पर जब हम ईट आगम नहीं करेंगे तो क्या होगा, जुहू प्लस था रहेगा, और जुहू प्लस था रहा, और ऊ को क्या कर देंगे हम, जू ओ कर देंगे, गुण कर देंगे जुहो। यहाँ पर एचो यावा नहीं लग पाएगा। अंतर कितना है, केवल यहाँ भी जुहो होगा, यहाँ भी जुहो होगा, थल के प्रयोग पर भी जुहो होगा, और इथ के प्रयोग पर भी जुहो होगा। पर लेकिन इथ के प्रयोग पर साथ में एचो यावा भी लगेगा, पर थल के प्रयोग पर केवल एचो यावा नहीं लगेगा, इसलिए 2 रूप बने आपके, समझ आए आपको। और सभी जगह आप उवंग करके कर लीजिएगा। तो जुहू प्लस व आया, इट का आगम कर दिया, इव, जुहू प्लस इव, अचिष्णु धातु से उवंग कर दिया, तो जुहू विव। और समझ में ना आए तो ये देखिए, ये सारे प्रत्यय आपको दिखा रहे हैं, हु धातु को जुहू प्लस अतुस लगाना कैसे बनाएगा, ये सारे प्रत्यय की प्रक्रिया आप देख के पढ़ सकते हैं अपने आप। समझ में आया आपको सभी को, क्लियर है महोदय, हरिओम। अब चलिए, अब एक चीज बात, हमारी जो बात उठी थी, मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, वो कहाँ चला गया, वो मैंने आपको कहा था कि हम ये यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे,
पहले द्वित्व करेंगे फिर संप्रसारण करेंगे, ये बात कही थी कि नहीं कही थी मैंने आपसे? ऐसा क्यों कह रहा था मैं कि पहले द्वित्व करेंगे फिर संप्रसारण करेंगे फिर अभ्यास करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे? तो ये बताइए कि द्वित्व करने का तो आपको समझ में आ गया कि ना, कि नहीं आया? अभ्यस्त तस्य जो सूत्र है हमारा, वो अभ्यस्त करने के बाद ही द्वित्व करता है। इसलिए पहले सबसे पहला कार्य हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको द्वित्व करना होता है। और द्वित्व करने के बाद में इतना समझ में आया कि पहले द्वित्व करना है। फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या पहले संप्रसारण करें कि अभ्यास कार्य करें? क्या प्रश्न हुआ कि पहले संप्रसारण करें कि अभ्यास कार्य करें? तो कह रहे हैं आप अपनी वे धातु को ले लीजिए। किसको ले लीजिए? वे धातु को। स्पष्ट है? वे धातु को ले लीजिए। अब वे धातु को ले लीजिए, इसके या फिर ले लीजिए आप ज्या धातु को लीजिए। किसको लीजिए? ज्या धातु को। अब मेरा प्रश्न, पहले मैंने प्रश्न पूछूंगा, किशोर महोदय आप जवाब देंगे। ज्या धातु को पहले संप्रसारण करें कि द्वित्व करें? बताइए। द्वित्व करेंगे ना। पहले द्वित्व करेंगे, क्योंकि मैंने जो आपको बताया द्वित्व करना पहले, तो द्वित्व करा तो ज्या ज्या। अब बताइए, मैं पूछता हूं कि पहले संप्रसारण करें कि अभ्यास कार्य करें? संप्रसारण करना पड़ेगा ना, पहले संप्रसारण। तो कह रहे हैं कि संप्रसारण क्यों करें? क्योंकि नहीं तो या का लोप हो जाएगा वो, अगर कुछ हाँ, तो वरना क्या हो जाएगा कि हलादि शेषा सूत्र के द्वारा केवल जा शेष बचेगा और आ बचेगा, तो या का लोप क्या बन जाएगा? जा ज्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? जा जा ज्या। बनाना जिज्ञा है। बनाना जिज्ञा है वो तो ठीक है, पर लेकिन जो सूत्र है लिटि धातु और अनभ्यासस्य, क्या सूत्र है? लिटि धातु और अनभ्यासस्य। उसके द्वारा हमको क्या करना है? अभ्यास को संप्रसारण करना है। पर यदि हम जब या का लोप कर देंगे तो फिर संप्रसारण किसे करेंगे? अभ्यास तो मिलेगा ही नहीं, अभ्यास को प्राप्त नहीं अभ्यास में होगा। किसी को संप्रसारण प्राप्त ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? पहले संप्रसारण करेंगे, उसके बाद जब संप्रसारण कर लिया उसके बाद आपका यदि अभ्यास कार्य प्राप्त है तो अभ्यास कार्य करिए, अगर प्राप्त नहीं है तो अभ्यास कार्य मत करिए। समझ में आया आपको? जैसे कि अब कहते हैं कि क्या अभ्यास कार्य का बता दीजिए, कोई एक उदाहरण के अभ्यास कार्य। कह रहे हैं इसी में देख लीजिए कि जब हमने ज्या धातु को संप्रसारण किया, ज्या धातु को हमने संप्रसारण किया तो क्या बना आपका? जी 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 बन गया आपका, ठीक है ना? जी बन गया आपका। संप्रसारण किया, संप्रसारण अच्छे से पूर्व करके क्या बन गया आपका? जी बन गया। अब किसी को हलह सूत्र याद है क्या? हलह, हाँ। कि संप्रसारण हल मतलब हल से पहले संप्रसारण को दीर्घ होता है, तो हमने दीर्घ कर दिया तो जी बन गया। फिर ह्रस्व सूत्र है, उसके द्वारा ह्रस्व कर देंगे तो अभ्यास कार्य किया कि नहीं किया हमने? किया। ठीक है, तो आप में से कोई फिर ये पूछेगा कि तो इसका मतलब कि जिजी जो हम अपित प्रत्यय के पर हमारा रूप क्या बनता है? जिजी बनेगा। तो कहेंगे हाँ बनाइए, क्या दिक्कत है? जिजी बनाएंगे तब भी इयंग की प्राप्ति से वो ए रहने का जो संयोग पूर्व से होगा कि नहीं होगा? हाँ। उसको तो ई चाहिए ना। हाँ। तो कहेंगे कि हलाहा सूत्र क्या को आप कहीं पर लगाते हैं, कहीं पर नहीं लगाते हैं। तो कहते हैं कि हम क्या कहते हैं कि जहां पर हलाहा सूत्र को लगाने के बाद उसका कार्य तब भी जिंदा रहे। समझ में आया? हलाहा सूत्र को लगाने के बाद उसका कार्य जब जिंदा रहे तो हम लगाएंगे। जब हलाहा सूत्र का लगाने के बाद उसका कार्य जिंदा रहेगा ही नहीं तो क्या फायदा लगाने का? समझ में आया आपको? हाँ। इसलिए हलाहा सूत्र को कई लोग नहीं बताते, पर फिर भी हलाहा सूत्र की प्राप्ति होती है हमारी। ठीक है, लेकिन वो पर्जन्यों में जाएगा तो लग के ही जाना चाहिए ना, वो जो हाँ बिल्कुल लगेगा ही लगेगा वो पर्जन्य सूत्र लक्षण प्रवृत्ति के द्वारा चाहे प्राप्त है तो लगना ही लगना है उसको। ठीक है ना? इसलिए हम लोग का नियम के अनुसार हम लोग लगाते हैं, पर प्रक्रिया को जल्दी से सरल तरीके से सीखा जा सके इसलिए हमको पता है, इसलिए हम नहीं लगाते। ठीक है,
ये आपको सभी को समझ में आया कि हमको पहले द्वित्व क्यों करना है, पहले उसके बाद द्वित्व करने के बाद संप्रसारण करना है, और उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर अभ्यास कार्य करना है आपको। दूसरी बात देखिएगा, एक चीज आपकी क्या स्पष्ट हुई कि आपने इकारांत में, ध्यान दीजिएगा, इकारांत में दो प्रकार के कार्य होंगे, उकारांत में भी दो प्रकार के कार्य होंगे। इकारांत में आपको पित मिलेगा और अपित मिलेगा, और उकारांत में भी आपको पित मिलेगा और क्या मिलेगा, अपित मिलेगा। आपको इतना तो पता है कि इकारांत में पित मिलेगा, तो पित मिलने पर पित में भी कितने प्रकार के, तीन है, एक तो नल है और एक थल है, एक नल है। नल और थल तो क्या है, आप किरणित हैं, और थल केवल क्या है, थल केवल पित है, तो गुण होगा। हाँ, तो इकार को नल के परिणाम पर वृद्धि होगी, थल के परिणाम पर गुण होगा, और अपित में जाएंगे तो गुण का निषेध होगा। अब गुण का निषेध होने के बाद में यदि असंयोग पूर्व होगी तो एन निकाच संयण कर दीजिएगा, यदि असंयोग पूर्व नहीं होगी तो अचिष्ण धातु से यंग कर दीजिएगा। उकारांत में भी यही है, उकारांत धातु है, नल प्रत्यय में के पर वृद्धि हो जाएगी, औ होगा, थल में गुण होगा तो ओ होगा, ठीक है, और अपित में जाएंगे तो गुण वृद्धि का निषेध हो जाएगा, और इसमें तो सीधा आपको उवंग ही करना है। उकारांत में क्या करना है, आपको उवंग ही करना है, ठीक है। ये सारी चीज होगी आपकी, आपका देखिए धीरे धीरे करके, ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको, हो सकता है लिट लकार की एक दो क्लासेस और होंगी, कल भी आपकी लिट लकार की ही क्लास होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपका विषय है ना, ये ज्यादा बड़ा, ये जो मैंने आपको समझाया ये ज्यादा कठिन नहीं है। आप 1 घंटा देखेंगे तो आपको 1 घंटे में समझ में आ जाएगा, अगर 1 घंटा देखेंगे तो, ठीक है। इसलिए कल भी लिट लकार की कक्षा होगी, हम कोशिश करेंगे कि लिट लकार हो सके जल्दी से जल्दी, और उसके बाद लिट लकार हो जाएगा तो हम लोग की रचनात्मक कॉमेडी कक्षा तो चल ही रही है हमारी मेन, ठीक है ना। ठीक है, तो आज अभी मनीष जी यहाँ रखते, किसी को प्रश्न है, और एक क्योंकि माता जी के क्लास में भी चल रहा है तो पेज 540 पे करेक्शन है, सब लोग कर लीजिएगा। लिटि धातु अनभ्यास, वहां पे वो सूत्र का एक नंबर गलत है, और इसको उसके नीचे की लाइन में अनभ्यास की जगह अनभ्यास करना है। हाँ, वो हम लोगों ने करा था ना, नहीं, अनभ्यास नहीं किया था, वो नंबर करेक्ट किया था। नहीं, इनसे पूछिए, संदीप 540 यहाँ किया था कर चुके हम लोग, नहीं, खाली अनभ्यस्त को नहीं, यहाँ खाली नंबर करेक्ट हुआ था, अनभ्यास नहीं हुआ था। क्या है, माता जी की क्लास में कल ही हुआ है, जब आपने बोला ना क्लास में, मेरे में तो माता जी क्लास में कल ही हुआ है। अच्छा, माता जी क्लास में कल हुआ है, हाँ हाँ, अच्छा, नहीं हम लोगों ने यहाँ पर पहले कर लिया था, चर्चा हो गई थी उसमें, हमको पहले करा काट के लिखा हुआ है जी, 540 पे, हाँ 540, हाँ 540, हाँ वो हम लोगों ने पहले कर लिया था, क्योंकि हम लोगों ने जब ये चर्चा चल रही थी ना कि अभ्यस्त तो होगा तो कुछ धातुओं में प्राप्त नहीं होगा, इसलिए फिर बाद में अनभ्यास ही होगा। हाँ ये ना अनभ्यस्त है, इसको अनभ्यास, ये अनभ्यास करना है, अनभ्यस्त को अनभ्यास करना है। हाँ, और ऊपर सूत्र नंबर 8 है, 17 नहीं है, 618 है। हाँ 618, 8, ठीक है, ठीक है, ठीक है महोदय, ये हो गया। हाँ अनभ्यास है, ये हम लोगों ने कर लिया था, और दरअसल क्या है कि माता जी की क्लास में भी वही चीज है, ये भी यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी वही है, ठीक है। पर क्या है कि यहाँ पर हम जैसे एक फ्रेंडली होकर हम लोग पढ़ते हैं ना, कि एक आराम से पूरा उसको सिद्ध करना है, उसको कोई प्रश्न उत्पन्न करना, वहां पर नहीं हो पाता, थोड़ा घबराहट के कारण, ठीक है। हाँ बस इतना ही है अंतर, और कुछ नहीं है तो माता जी की प्रक्रिया ही है, और हम छात्र तो माता जी के ही है। मनीष जी, माता जी के क्लास में